विराम चिन्ह। भाषा को लिखते समय हम कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो भाषा के उच्चारण के बीच बीच विश्राम की पहचान कराते हैं। इससे भाषा सुनने में मीठी और आकर्षक लगती है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बिंदु या खड़ी पाई के रूप में इस्तेमाल होता है। आजकल बिंदु का प्रयोग अधिक होता है। विराम चिन्ह इस बात का संकेत करता है कि वाक्य समाप्त हो गया है, यहाँ पूरा विश्राम लेना है। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बिंदु या पूर्ण विराम। अल्प विराम। इसमें विश्राम की अवधि पूर्ण विराम से कम होता है। जब एक ही वाक्य में अनेक संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग प्रदर्शित करना हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, रहीम, श्याम, मैं और निखिल आज मुंबई जाएंगे। अर्धविराम। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बाजार गया, अर्धविराम, सब्जी खरीदी और लौट आया। निर्देशक चिन्ह। उदाहरण देते समय या विशेष तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्देशक चिन्ह, इस देश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। जैसे दशहरी, लंगड़ा, सफेद आदि। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। संज्ञा की विशिष्टता प्रदर्शित करने या किसी कथन को सीधे सीधे बगैर बदलाव के लिखा जाए तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ इखरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दिल्ली चलो, या भागवत गीता या बाइबल। संबंध सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह को हम अपने मनोभावों जैसे क्रोध, हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर फूल है। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? उफ, ये गर्मी। संयोजक चिन्ह। इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति या शब्दों की सामासिक संधि न हो पाने के कारण इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।